हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम आइगन वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम समझेंगे कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं और उन्हें हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम आइगन वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो आइगन वेक्टर्स पर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आइगन वेक्टर्स से ही। आइगन वेक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। ठीक है, तो आइगन वेक्टर्स को आप कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनको समझेंगे, और उस पर कुछ उसके बाद इस पर कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं। लेट ए बी a square matrix and x be a matrix or vector such that ax equal to lambda x। ठीक है, तो देखिए एक a जो है आपके पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और x जो है वो एक वेक्टर है, मैट्रिक्स है। किस तरह से कि वो ax को लैम्डा x में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है, कि ax इक्वल टू कैसा है, लैम्डा x के इक्वल है। अब देखिए इस इक्वेशन को आप किस तरह से लिख सकते हैं, ax माइनस लैम्डा x इक्वल टू 0। और ये भी आप जानते हैं कि अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर कोई चेंज नहीं होता है। तो हमने यहाँ पर x में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें से अगर हम x को कॉमन ले लें तो a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन बन गई है आपकी। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद पहले डेफिनेशन कंप्लीट लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, सच दैट दिस देन the solution, then the non zero solution of equation 1 for each eigen value। ठीक है, then the non-zero solution of equation 1 for each eigenvalue is called eigen vectors, eigen vector। ठीक है, अब देखिए समझ लीजिए, तो ये इक्वेशन 1 जो बनी, अब ये जो इक्वेशन 1 है ये एक होमोजीनियस सिस्टम है, बिकॉज मैंने आपको बताया था सिस्टम जब, तो ये ax इक्वल टू बी, ये तो अगर b जो है वो जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम था। अगर ax इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स इस फॉर्म में कोई आपका सिस्टम है तो वो होमोजीनियस सिस्टम था। तो यहाँ पर देखें तो ये a का वर्क कर रहा है, और ये x जो है x एज इट इज है, और यहाँ पर 0 मिल रहा है, यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है। तो ये कैसा सिस्टम है, ये होमोजीनियस सिस्टम है। अब होमोजीनियस सिस्टम को जब हम सोल्व करते हैं तो आपको या तो ट्राइवल सॉल्यूशन मिलता है, मतलब जीरो सॉल्यूशन मिलता है,
या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर ट्राइबल सॉल्यूशन को तो लेना नहीं है। तो इस इक्वेशन के जो भी नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन होंगे या नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे, वो क्या होंगे, इस मैट्रिक्स ए के क्या होंगे, आइगन वेक्टर्स होंगे। अब ये आइगन वेक्टर्स किस पर डिपेंड करेंगे, ये लैम्डा पर डिपेंड करेंगे। और लैम्डा की जो वैल्यूज होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो लैम्डा की जितनी वैल्यू होंगी उसके करोस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर्स को फाइंड किया करेंगे, क्योंकि वो उसके करोस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, अब ये होमोजीनियस सिस्टम है। अब होमोजीनियस सिस्टम जो होता है उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं या नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन तो हमने लिया नहीं है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात हो रही है यहाँ पर। तो कहने का मतलब जो आइगन वैल्यूज होगी, आइगन वेक्टर्स होंगे आपके, वो इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करेंगे किसी मैट्रिक्स ए के लिए। ठीक है, तो यानी ये जो x का जो सॉल्यूशन, x की जो वैल्यू का सेट होंगे, जो भी इसके नॉन जीरो सेट जो होंगे, ठीक है, वो क्या बोले जाएंगे, इस वेक्टर, इस मैट्रिक्स ए के लिए आइगन वेक्टर्स बोले जाएंगे। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन आइगन वेक्टर्स की, इसको हमने समझा। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम लेंगे इस पर। ठीक है, तो चलिए प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छा आपको जो इसकी डेफिनेशन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। तो देखिए आइगन वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी आइगन वेक्टर की, द आइगन वेक्टर्स of a matrix A is not unique। ठीक है भाई, आइगन वेक्टर्स जो होंगे किसी मैट्रिक्स के, वो जरूरी नहीं है कि वो यूनिक हो। ठीक है, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि आइगन वेक्टर्स जो हैं वो इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपने आइगन वेक्टर, मैंने किसी मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स आपको फाइंड करने के लिए दिए, तो वो इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो आइगन वेक्टर्स मैंने फाइंड किए हैं उनसे वो आपके आइगन वेक्टर्स मैच करें, बिकॉज वो यूनिक नहीं होते हैं, बिकॉज वो इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। इफ λ1, λ2, λ3 up to λn be distinct eigenvalues of a square matrix of order n, then corresponding eigenvectors x1, x2 up to xn form a linearly independent set। इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, तो देखिए अगर कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है x जिसका ऑर्डर है n, तो अगर उसकी n
डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं λ1 λ2 λ3, मतलब इनमें से कोई भी आइगन वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही है। तो जो इनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स होंगे x1 x2 अप टू xn, ये किसे फॉर्म करेंगे, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को फॉर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट देख लीजिए, इफ two or more eigen values are equal, it may or may not be possible to get linearly independent eigenvectors corresponding to the equal roots। ठीक है, अब देखिए इस थर्ड प्रॉपर्टी को समझेंगे कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका और उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं उनमें से कोई दो आइगन वैल्यूज या दो से ज्यादा सेम हैं अगर, ठीक है, मतलब वो डिस्टिंक्ट नहीं है, सेम है, कोई दो आइगन वैल्यू या दो से ज्यादा, तो उस केस में ये पॉसिबल हो भी सकता है कि वहां पर एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बने आइगन वेक्टर्स का, और ऐसा भी हो सकता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ना बने आइगन वेक्टर्स का। ठीक है, तो ये थी थर्ड प्रॉपर्टी आपकी। अब प्रॉपर्टी 4 देखेंगे हम। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी, टू आइगन वेक्टर्स x1 and x2 are called orthogonal vectors if x1 transpose into x2 is equal to 0। ठीक है, तो देखिए दो आइगन वेक्टर्स हैं, सपोज x1 और x2, ये दोनों ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब x1 का आपने ट्रांसपोज कर दिया x1 डैश इंटू x2 कर दिया, तो ये कितना आ जाता है 0। तो इस केस में ये x1 और x2 को आप बोलोगे कैसे वेक्टर्स हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। ठीक है, चलिए ये थी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी को देखते हैं, आइगन वेक्टर्स of a symmetric matrix corresponding to different eigen values are orthogonal। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देख लीजिए। अगर कोई आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स इस तरह से है, जैसे 1 2 3 2 0 4 और 5, सॉरी यहाँ पर 3
4 और 5, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि देखिए जब इसका ट्रांसपोज करेंगे आप तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, ठीक है, एज इट इज रहेगा। इसका ट्रांसपोज जब करेंगे तो अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है आपका जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसके जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। किसके लिए, जो आइगन वेक्टर्स होते हैं आपके डिफरेंट आइगन वैल्यूज के लिए। जैसे आइगन वैल्यूज आपने फाइंड की मैट्रिक्स की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, वो मिली 0, 1 और 1। तो जो डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं, मतलब एक तो ये 0 और एक ये 1, तो इन दोनों पर जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे आपस में, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टी फिफ्थ, ठीक है। तो हमने आइगन वेक्टर्स को समझा और उसकी प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। चलिए अब हम आइगन वेक्टर्स पर प्रॉब्लम ले लेते हैं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम 2x2 का एक मैट्रिक्स लेंगे और उसके आइगन वेक्टर्स को फाइंड करेंगे, और इसमें एक हम ऐसा केस लेंगे जिसमें आइगन वैल्यूज जो है वो रिपीट नहीं करेगी, ठीक है, वो डिस्टिंक्ट होंगी, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम है हमारी, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फॉर मैट्रिक्स 2 1 1 2। ये एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, 2x2 का मैट्रिक्स है। इसकी आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको फाइंड करना होता है आइगन वैल्यूज को, ठीक है। उसके बाद आप आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं। तो आइगन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स को एक नेम दे दीजिए, हम इसे बोल देते हैं मैट्रिक्स ए। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स ए, 2 1 और 1 2। अब इस ए मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आप फाइंड करें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज, क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए माइनस लेमडा आई, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए भाई इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप, ये तो एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं आप, और जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनमें से आप क्या माइनस कर देते हैं, लैम्डा। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ये 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अभी डिटर्मिनेंट है तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का 4, लैम्डा का लैम्डा स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। तो ये मिला आपको लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा, और 4 में से बन जाएगा तो प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये क्या है आपकी, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है किस मैट्रिक्स के लिए, फॉर मैट्रिक्स ए। अच्छा ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने फाइंड कर ली। अब आइगन वैल्यूज भी आपको फाइंड करनी है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड करने हैं। तो वो कैसे फाइंड होंगे, इसे सोल्व कर लीजिए, इस इक्वेशन को सोल्व करके लैम्डा की जो वैल्यूज मिलेंगी वो आपको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो लैम्डा में क्वाड्रेटिक है ये, तो कितने रूट्स मिलेंगे इस इक्वेशन के, 2 रूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको 2 आइगन वैल्यूज मिलने वाली हैं, ठीक है। तो कैलसी से भी आप सोल्व कर सकते हैं इक्वेशन को, या फिर आप देख लीजिए इसे सोल्व करेंगे हम तो फैक्टर मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर है 3, तो 3 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं जिन्हें ऐड करके 4 आए। तो 3 के ऐसे फैक्टर होते हैं 3 बन जा 3, तो इस 4 लैम्डा को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, -3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब 2 2 का पेयर बना लेंगे, तो यहाँ फर्स्ट पेयर से लैम्डा को हम लेते हैं, तो लैम्डा -3
सेकंड पेयर से -1 कॉमन ले लेना, तो लैम्डा -3 इक्वल टू 0, लैम्डा -3 अगेन कॉमन, तो ये लैम्डा -1 यहाँ पर। ठीक है, अब इससे जब इसको आप 0 लेंगे तो लैम्डा -3 को अगर आप 0 लेंगे और लैम्डा -1 को 0 लेंगे इससे। ठीक है, देखिए लैम्डा की वैल्यू एक तो मिली आपको 3 और एक मिली लैम्डा की वैल्यू 1। तो अब आप लिख सकते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर, तो आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपकी 1 और 3, दो वैल्यूज मिली हैं आपको लैम्डा की, तो ये क्या हो गई मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब देखिए अगर आपको अपना आंसर चेक करना हो तो 3 and 1 कितना होता है 4, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 2 था और ये 2 था, डायगोनल एलिमेंट्स का सम तो 4 है, तो इसका मतलब आंसर सही आया है आपका। डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टीज भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आइगन वैल्यूज आपको मिली। अब आपको फाइंड करना है आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कितनी आइगन वैल्यूज आपको मिली है 2, 1 और 3, तो मैंने बताया था आइगन वेक्टर जो होगा सभी आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं हम, आइगन वेक्टर corresponding टू लैम्डा इक्वल टू 1, कि जब लैम्डा की वैल्यू कितनी हो 1 हो। देखिए आइगन वेक्टर्स क्या होता है, ये इक्वेशन तो होती है a माइनस लैम्डा आई, ये मैट्रिक्स में होता है x इक्वल टू 0। देखिए भाई यहाँ पर आप a माइनस लैम्डा आई इसकी वैल्यू ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर चुके हैं, क्या थी 2 माइनस लैम्डा 1 1 2 माइनस लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका ये आपने बनाया था ना a माइनस लैम्डा आई, तो ये यहाँ पर तो डिटर्मिनेंट लिया था, लेकिन आइगन वेक्टर्स में ये मैट्रिक्स ही लेते हैं आप, तो वहां पर ये मैट्रिक्स लिया आपने। ठीक है, ठीक है, तो क्या था ये आपका ये था। अब देखिए लैम्डा की वैल्यू, अब x जो है एक आइगन वेक्टर है आपका। ठीक है, आइगन वेक्टर है तो ये मैट्रिक्स जो है 2/2 का है, तो x में कौन होगा x1 और x2 होगा, 2 वेरिएबल्स होंगे। और ये तो आपका 0 है, 0 को आप लिख सकते हैं 0 0 उसमें भी। ठीक है, या नल मैट्रिक्स हमने। ठीक है, अब इसमें लैम्डा की वैल्यू जो है आप अब वो कितनी पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, तो 1 पुट कर दीजिए, तो 2 माइनस 1 यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लिखना चाहते हैं x1 x2 तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये 0 मैट्रिक्स है। अब देखिए यहाँ पर कितना बचता है आपका 2 में से 1 1 1 1। अब इस सिस्टम को आपको सोल्व करना है, तो सिस्टम को सोल्व करने के लिए आप क्या करते थे, इस एक्लन फॉर्म का यूज करते थे, मतलब डायगोनल से नीचे के एलिमेंट्स को, ये डायगोनल है और इसके नीचे के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें 0 करना होता था। तो यहाँ पर कौन है 1 1 को 0 करना होगा, तो कौन सी रो में है R2 में, तो R2 को चेंज करना होगा R2 माइनस R1। ठीक है भाई, अब एक्लन फॉर्म में आप रो ही यूज करते हैं, कॉलम तो यूज कर नहीं सकते। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट रो तो एज इट इज, सेकंड रो जब R2 माइनस R1 करा तो 0 0, और ये x1 x2 0, यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, या सीधी सी यहाँ पर इक्वेशन बनाते थे आप, तो x1 ये x2, तो कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कैसे बनाते थे आप, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब मैट्रिक्स की, और इस 0 को लिख लेंगे ऐसे 0 0 0 0, तो ये यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे इन मैट्रिक्स की, मैं दिखा देता हूँ आपको करके। ठीक है, तो यहाँ पर जब करेंगे इस रो से इसमें, तो ये x1 और प्लस x2। ठीक है, और जब इस वाले से करेंगे तो ये 0, तो ये हो जाएगा किसके इक्वल, नल मैट्रिक्स के 0 0 के, तो ये इसके इक्वल कर दिया हमने, कंपेयर कर दिया, और ये इसके इक्वल, तो इससे तो कुछ मिला नहीं। तो ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट ये देखें कि ये x1 लेना है आपको, ये x2 लेना है, अगर एक और होता तो x3 लेना है। ठीक है, तो x1 प्लस x2 कितना मिला 0। अब ये इक्वेशन कब सोल्व हो सकती है, जब ही सोल्व हो सकती है जब आपको या तो x1 की वैल्यू पता हो या x2 की वैल्यू पता हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी साइड से x2 को क्या ले सकता हूँ
के ले सकता हूँ, ठीक है। तो जब x2 के लूंगा मैं तो x1 प्लस के हो जाएगा इक्वल टू 0, तो x1 कितना आएगा मेरा माइनस के आएगा। तो मेरा जो आइगन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, इसे मैं कैपिटल X1 से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि अब X1 क्या था आपका, ये X1 X2 था इसमें। अब देखिए X1, तो X1 की वैल्यू कितनी है माइनस के, और ये यहाँ पर X2 कितना है के। तो ये फर्स्ट आइगन वेक्टर आपको मिल गया जो कि किसके कोरोस्पोंडिंग था, लैम्डा इक्वल टू 1 के कोरोस्पोंडिंग था, ठीक है। अब सेकंड केस देख लेते हैं। अब आप बोल सकते हैं आइगन वेक्टर corresponding टू लैम्डा इक्वल टू 3। लैम्डा की सेकंड वैल्यू कितनी मिलती है आपकी, दूसरी वैल्यू क्या थी, आइगन वैल्यू की आपकी 3। तो देखिए अब आप बस यहाँ पर लैम्डा के प्लेस पर 3 पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 2 माइनस 3, और ये x1 x2 ही रखिए, ये 0, ठीक है। अब देखिए कितना आता है, इसे सोल्व करेंगे। अब देखिए 2 माइनस 3 कितना होता है -1, ये 1, ये 1, ये -1, और ये x1 x2। अब इसे सोल्व करने के लिए एक्लन फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये डायगोनल है, डायगोनल से नीचे का जो 1 एलिमेंट है इसे 0 बनाना है। तो कैसे 0 बनेगा, ये कौन सी रो में है, R2 रो में है, ठीक है। तो R2 को चेंज करेंगे R2 प्लस R1, क्योंकि ये -1 जब 1 में ऐड होगा तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जब ये ऑपरेशन आपने अप्लाई किया तो यहाँ पर तो देखिए ये 0 मैट्रिक्स है, तो कोई भी ऑपरेशन इन साइड ऑपरेशन ऑपरेट करोगे तो 0 ही बनेगा, तो इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर R1 एज इट इज रहेगी, R2 R1 को -1 और 1 0, यहाँ पर 1 और 1 को ऐड किया तो कितना हो गया आपका 2। अब देखिए x1 और ये x2, ठीक है। अब देखिए आपको जो सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो जो सॉल्यूशन फाइंड करना है वो कैसा फाइंड कर, एक सेकंड, यहाँ पर ये 2 माइनस 3 ये था यहाँ पर -1, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर फिर इन मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नल मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे तो डायरेक्ट क्या बनेगा, -1 x1 प्लस 1 x2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। अब ये इक्वेशन फिर से कब सोल्व हो सकती है, जब आपको या तो x1 की वैल्यू पता हो या फिर x2 की वैल्यू आपको पता हो। तो ठीक है, मैं इसमें एक वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी अपने साइड से। तो मैं यहाँ पर x1 या x2 किसी को भी ले लेता हूँ। तो x1 को k ले लिया मैंने, ठीक है। जब x1 के प्लेस पर मैं इसमें k पुट करूंगा तो ये हो जाएगा -k प्लस x2 इक्वल टू 0। तो इससे आपका x2 इज इक्वल टू कितना मिला, k। तो आप आइगन वेक्टर लिख सकते हैं। अब आप आइगन वेक्टर लिखेंगे, आइगन वेक्टर कोरोस्पोंडिंग टू लैम्डा इक्वल टू 3 इज, इसे हम x2 से डिनोट कर सकते हैं। तो x2 में भी क्या होगा आपका x1 x2। अब x1 की कितनी वैल्यू है आपकी, x1 की वैल्यू है आपकी k, और x2 की वैल्यू भी आपकी कितनी है k, ठीक है। अब देखिए तो ये आइगन वेक्टर मिल गया आपको लैम्डा इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग। अब आपको क्वेश्चन में क्या था, आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज को फाइंड करना था। तो हम आंसर को एक साथ लिख देते हैं, आइगन वैल्यूज आर, आइगन वैल्यूज तो क्या थी 1 और 3, एंड आइगन वेक्टर्स आर, आइगन वेक्टर्स क्या है आपके
x1 और x2, तो x1 कितना था आपका देख लेते हैं और x2 कितना था ये भी देख लेते हैं। देखिए x2 तो आपके सामने k और k, और x1 कितना था उसे भी देख लेते हैं हम। x1 को देख लेते हैं एक बार, थोड़ा ऊपर देखते हैं। तो x1 कितना मिला था आपको, देखिए ये x1 है आपका, तो ये मिला था आपको -k और k, ठीक है। तो x1 के प्लेस पर ये हो गया -k और k, तो इनके करोस्पॉन्डिंग दोनों आइगन वैल्यूज के करोस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर्स आपने फाइंड किए। अब देखिए यहाँ पर k जो है एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आप ले सकते हैं, तो डिफरेंट आइगन वेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब कितने आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स आपको मिलेंगे जो k की वैल्यू आप ले लें, ठीक है। चेंज करते हैं, तो लेट k इक्वल टू मैं 1 ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा -1 और 1 मिला ये, और एक ये मिला 1, ठीक है। तो ये दो आइगन वेक्टर्स मैंने ले लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर k की कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, लेकिन k की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैंने k की वैल्यू 0 ले ली तो देखिए ये 0 हो जाएगा। जबकि आइगन वेक्टर्स कैसा सॉल्यूशन होता है, वो नॉन नॉन जीरो वेक्टर होता है, वो मतलब वो नल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। तो अगर हमने k 0 ले लिया तो ये 0 बन जाएगा, तो नहीं चलेगा। और यहाँ पर भी अगर k 0 लेते हैं हम, तो -0 0, ये भी टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो k की ऐसी वैल्यू नहीं लेनी है हमें जिससे कि पूरा वेक्टर हमारा क्या हो जाए, वो नल वेक्टर बन जाए, ठीक है। तो अगर इस तरह से होता, मान लो ये होता है कि -k और यहाँ पर होता आपका 1, तब तो आप k की वैल्यू 0 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप k की वैल्यू 0 लेंगे तो ये 0 1, तो एक नल मैट्रिक्स तो नहीं बना ना। तो k की वैल्यू आपको इस तरह से लेनी है कि जो वेक्टर है आपका आइगन वेक्टर वो 0 ना बने, ठीक है, 0 वेक्टर ना बने, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने आइगन वेक्टर्स को समझा और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, और किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर्स को हम किस तरह से फाइंड करते हैं वो भी हमने सीखा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिपीटेड आइगन वैल्यूज के लिए आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। और ये हमने आज 2x2 का एक मैट्रिक्स लिया है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम 3x3 के मैट्रिसेस को लेंगे, ठीक है।